वाले ट्यूटोरियल्स की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम। और आज का हमारा नया टॉपिक इसी यूनिट के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इट्स कैलकुलेशन ऑफ इट्स ईएमएफ। टॉपिक है आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड कैलकुलेशन ऑफ इट्स ईएमएफ। इसकी ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे, तो हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो हमें दिया गया है ई नॉट ऑफ सेल जिंक पॉजिटिव जिंक, और ये इसकी पोटेंशियल वैल्यू दी गई है। दूसरी पोटेंशियल वैल्यू हमारे पास है +0.34। ये दो हाफ सेल हैं, ये हाफ सेल फर्स्ट, ये हाफ सेल सेकंड। इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो सेल बन जाएगा। ठीक है, क्या है कि ये दो सेल हमें दिए गए हैं, ये फर्स्ट हाफ सेल, ये सेकंड हाफ सेल, दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमारे पास सेल बन जाएगा। अब सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता है। बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में कि यहाँ पे ऐसा वैसा रिएक्शन नहीं होगा, स्पेशल टाइप रिएक्शन होगा। और वो स्पेशल टाइप रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। तब रिडॉक्स है तो एक हाफ सेल का रिडक्शन होगा, दूसरे हाफ सेल का ऑक्सीडेशन होगा। हमें यही पहचानना है कि इनमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो हम ये पोटेंशियल वैल्यू देखेंगे। ध्यान रखना है स्टूडेंट, जिसका पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है उसका रिडक्शन, और जिसका पोटेंशियल वैल्यू कम है उसका ऑक्सीडेशन। समझ में आया कि ऐसा हमें दिया गया है। हमें यही पहचानना है कि इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। तो हमें इस वैल्यू पे ध्यान देना है। जो वैल्यू बड़ी होगी उसका रिडक्शन होगा, जो वैल्यू कम होगी, छोटी होगी, उसका ऑक्सीडेशन होगा। और पॉजिटिव वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, नेगेटिव वैल्यू हमेशा छोटी होती है। नंबर लाइंस के बारे में तो आपको पता ही है कि बीच में 0 होगा, इस तरफ पॉजिटिव होंगी, इस तरफ नेगेटिव होंगी। तो इस तरफ जाते जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती जाएगी, इस तरफ आते जाएंगे नेगेटिव वैल्यू बड़ी होती जाएगी। तो इन दोनों में जो वैल्यू बड़ी है वो रिडक्शन, जो कम है वो ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना है। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो इस सेल के अंदर रिएक्शंस भी होंगे। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ये हमारे पास सेल का रिएक्शन आ जाएगा। ये सॉलिड फॉर्म में, जिंक सॉलिड फॉर्म में, ये आयंस हैं, ये एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन में घुले रहेंगे। तो अब प्रश्न ये है कि जब सेल के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की पहचान हम कर लेते हैं, उनका रिएक्शन हमने देख लिया, तो सेल के अंदर एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड,
एक क्या होता है कैथोड, एक क्या होता है एनोड। इनको सेपरेट करने के लिए हम ये वाला सिंबल लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। ओके, अब इस सेल के अंदर कैथोड पे रिएक्शन मीन्स जहां रिडक्शन होगा वो रिएक्शन कैथोड पे होगी, तो ये वाला कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बाकी जो बच गया वो एनोड पे रिएक्शन करेगा, जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। जिंक से जिंक आयन बना, कॉपर आयन से कॉपर बन रहा है, ध्यान देना है। जिंक से जिंक आयन बना, कॉपर आयन से कॉपर बन रहा है। तो ऐसा ही हमने लिखा जिंक से जिंक आयन, कॉपर आयन से कॉपर। तो जहां रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा, जहां ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा। यहाँ तक अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया। क्या कि सेल्स इस तरह से हमें दिया गया होगा, हाफ सेल फर्स्ट, हाफ सेल सेकंड, दोनों को हम मिला लेंगे, सेल बन जाएगा। प्रश्न ये है कि कौन ऑक्सीडेशन होगा कौन रिडक्शन होगा, पहचानना है। तो पोटेंशियल वैल्यू को देखेंगे, पोटेंशियल वैल्यू कैसे निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जिसका वैल्यू ज्यादा उसका रिडक्शन, जिसका वैल्यू कम उसका ऑक्सीडेशन। हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आइडेंटिफाई किया, तो इस सेल के अंदर इसको देखते ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें रिडॉक्स रिएक्शन है। तो दोनों को अलग अलग हमने रिएक्शन लिखा, तो ये रिएक्शन इलेक्ट्रोड पे होंगे। एक इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहेंगे, एक इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहेंगे। जहां रिडक्शन होगा उसको कैथोड, जहां रिडक्शन होगा उसको कैथोड, और जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड। तो हमने कैथोड एनोड को आइडेंटिफाई किया, रिएक्शन लिखा, इनको सेपरेट करना है, साल्ट ब्रिज लगा देंगे। तो ये कुछ कॉमन इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। अब हम इसे डायग्राम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। और इसके ईएमएफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ सेल एनोड। कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड है प्लस 0.34 माइनस 0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू प्लस 1.10 आ जाएगा वोल्ट। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस 1.10 वोल्ट। हमेशा ध्यान रखना है कि सेल का ईएमएफ ई कैथोड माइनस ई एनोड आएगा। ये कैथोड है ये एनोड है, दोनों का वैल्यू निकाला। और एक बात ध्यान रखनी है कि सेल का ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव आएगा, सेल का ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर वो नेगेटिव आता है या तो हमारी कैलकुलेशन गलत है, और अगर हमें हमारी कैलकुलेशन पे पूरा भरोसा है कि कैलकुलेशन सही है, तो सेल की जो कंस्ट्रक्शन हमने की उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो ही हमारा नेगेटिव आ सकता है। अदरवाइज हमारा सेल का ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रखना है। अब डायग्राम से इसको हम देखेंगे। डायग्राम्स से देखने के लिए दो अलग अलग कंटेनर हमने लिए। ये पहला कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने सॉल्यूशन डाल दिया जिंक सल्फेट aqueous फॉर्म में। ये दूसरा कंटेनर है, इस दूसरे कंटेनर में हमने सॉल्यूशन डाल दिया कॉपर सल्फेट aqueous। इसमें हमने लगा दिया जिंक रोड, इसमें हमने लगा दिया कॉपर रोड। दोनों रोड्स को वायर की हेल्प से, गैल्वेनोमीटर भी हमने यहाँ इसमें ज्वाइन किया पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था कि सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम निकाल नहीं सकते। दो इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लेंगे, पोटेंशियल आ जाएगा, तो वो हमने काम कर दिया। अब इन इलेक्ट्रोड्स को हमने वायर की हेल्प से ज्वाइन कर दिया।
ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब हमने पढ़ा था कि सेल्स के अंदर रिएक्शन होता है, एनोड पे एक इलेक्ट्रोड कैथोड होता है, और हमें ये दिया गया था अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, जिंक और इस पे रिडक्शन होगा मीन्स कैथोड, इस पे ऑक्सीडेशन होगा मीन्स एनोड। तो ये रिएक्शन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। ठीक है, अब इस पे क्या होगा रिडक्शन, इस पे क्या होगा कैथोड, मीन्स यहाँ इस इलेक्ट्रोड पे जिंक जो है, जिंक से जिंक आयन में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके। इट मीन्स जिंक अपना इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां आ जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां आ जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रोड इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, ये मोटा हो जाएगा। समझ में आया कि ये वाला इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव पोल होगा, ये नेगेटिव पोल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागेगा, तो इसलिए ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल। अब एक बात और आपको ध्यान में रखनी है बेटा, कि इस पॉजिटिव नेगेटिव पोल से कभी भी कैथोड और एनोड आइडेंटिफाई नहीं करना है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से कभी भी किसी भी सेल में आप कैथोड और एनोड आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। हमें देखना है कि सॉल्यूशंस के अंदर कैटायन जिस तरफ जा रहा है, कैटायन जिस तरफ जा रहा है वो कैथोड होगा। जैसे इसके अंदर यहाँ पे कॉपर प्लस आयन है, और ये कॉपर प्लस आयन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले लेगा, और कॉपर प्लस आयन से ये वाला कॉपर इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस किया और यहाँ भेज दिया, तो यहाँ जो कॉपर आयन इस सॉल्यूशन में घुला हुआ था, उस कॉपर आयन ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया और कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कैथोड कैटायन इस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, और कैटायन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा वो कैथोड होता है। ध्यान रखना है कि चार्ज से कभी ध्यान नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड पे नेगेटिव होता है और एनोड पे पॉजिटिव होता है, क्योंकि सेल हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि दो सेल हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हमने यहाँ पे भी देखा कि इसमें तो कैथोड पॉजिटिव है, बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। इसीलिए चार्ज से आप कभी भी ध्यान नहीं रखेंगे। दो तरीके हैं, या तो हम ये देखेंगे कि रिडक्शन किस पे हो रहा है वो कैथोड होगा, ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है वो एनोड होगा, या फिर हम इतना ध्यान ना रहे तो हम देखेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर कैटायन और एनायन दोनों हैं। कैटायन जिसकी तरफ जा रहा है वो कैथोड, और एनायन जिसकी तरफ जा रहा है वो एनोड। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तो आ गया, लेकिन इस सेल का सर्किट कंप्लीट नहीं है, इस सेल का सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट करना है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा तो रहा है, बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन जहां से चलेगा वहां से वापिस भी आएगा, जहां से चल के गया वहां पे वापिस भी आएगा, तभी हमारा ये सर्किट कंप्लीट होगा। घरों में बिजली के सर्किट लगे होते हैं तो वो सर्किट कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से चल के गया तो ये वापिस यहाँ आएगा, लेकिन आने का तो कोई तरीका हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने बताया था साल्ट ब्रिज, तो हमने यू शेप ग्लास ट्यूब ली और इसके ऊपर लगा दी, और इस यू शेप ग्लास ट्यूब में इलेक्ट्रोलाइट प्लस अगर जेल
ये जेल हमने क्यों लिया, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें डालेंगे बगैर जेल के तो वो नीचे गिर जाएगा, और जेल लगा देंगे तो ये इसके अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब हमने मान लो यहाँ पे KBr लिया तो ये बनाएगा K पॉजिटिव Br नेगेटिव। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन वापिस भी आ रहा है। अगर यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वापिस भी आ रहा है, क्योंकि सेल के अंदर हमें ध्यान रखना है कि कभी भी हम नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को एक जगह इकट्ठा नहीं करेंगे। कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देंगे। अगर ऐसा है तो सेल हमारा गड़बड़ में है। हमें सेल को हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रखना है कि उस सेल की इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल रहनी चाहिए। तो इस बात के लिए हमें इस सेल के सर्किट को कंप्लीट करना पड़ा और हमने अच्छे से देखा। और सेल के अंदर रिएक्शन तुमने देख लिया, ये रिएक्शन किस पे हो रहा है, एनोड पे। ये रिएक्शन किस पे हो रहा है, कैथोड पे। इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो इकट्ठा करने पर हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो ये रिएक्शन कैथोड पे, ये रिएक्शन एनोड पे, दोनों को कंबाइन किया। कैसे, ये कॉपर में और ये जिंक आयन में। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोड आ गया। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि रिएक्शंस होगा। ईएमएफ निकालने का तरीका मैंने बताया था, कैथोड माइनस एनोड। ईएमएफ कैसे निकालेंगे, कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड प्लस 0.34 माइनस 0.76 और 1.10 प्लस। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसका ईएमएफ भी हमने निकाला। एक रिएक्शन कैथोड पे होगा, एक रिएक्शन एनोड पे होगा। साल्ट ब्रिज का काम क्या है, ये साल्ट ब्रिज है। इसका काम क्या है, ये सेल के सर्किट को कंप्लीट करता है और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करता है। तीसरा इंक्रीज लाइफ स्पैन ऑफ द सेल, सेल का जीवन काल बढ़ा देता है, सेल की दीर्घायु हो जाती है। बात समझ में आई क्या? फर्स्ट क्या है, कंप्लीट सर्किट ऑफ सेल। इसका काम क्या है, सेल के सर्किट को कंप्लीट करता है। मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल, सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। और तीसरा इंक्रीज लाइफ स्पैन ऑफ द सेल, वो सेल की लाइफ स्पैन को बढ़ा देता है, जीवन काल। लाइफ स्पैन क्या होता है, जीवन काल। तो इस पे हमारा प्रश्न खत्म होता है। एक दो एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। हमें दिया गया है E0 आयरन 2 पॉजिटिव प्लस 0.44, E0 सिल्वर पॉजिटिव सिल्वर प्लस 0.80। तो प्रश्न ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कौन कैथोड कौन एनोड। तो सेल के अंदर मैंने बताया था कि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, हमें रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलना है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे अगर ऐसा दिया गया है। तो E0 आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन माइनस 0.44 वोल्ट, ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। अब इसका ध्यान रखना है कि अगर ऐसा दिया गया हो तो ये क्या गिवन है, गिवन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमें क्या करना है, कन्वर्ट इनटू रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों हमारे पास अगर सेल है तो सेल के अंदर हमारे पास दोनों पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। ये पहले से रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, बट ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन था, इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ये रहा हमारे पास, सिंबल चेंज कर दिया।
प्लस से माइनस होगा 0.44, ये रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ गया, आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन, और रिडक्शन पोटेंशियल आ गया -0.44। ठीक है, इतना काम समझ में आया बेटा। अब वही काम हमें फिर करना है कि इनके अंदर आइडेंटिफाई करना है कि किस पे ऑक्सीडेशन किस पे रिडक्शन। तो इस वाले सेल पे रिडक्शन होगा, ये वाला हाफ सेल अपने आप को रिडक्ट करेगा, इस वाले हाफ सेल का ऑक्सीडेशन होगा। हमारे पास ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, तो ये कैथोड पे काम करेगा, ये एनोड पे काम करेगा। रिएक्शन लिख लेंगे। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है, तो सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन को लेकर के सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, और आयरन 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके 2 इलेक्ट्रॉन में आयरन से आयरन आयन बन जाएगा। अब हमें ध्यान रखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन 2, इसमें इलेक्ट्रॉन, तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, उस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, आयरन प्लस 2Ag प्लस ये हमारा रिएक्शन आ जाएगा, सेल का ओवरऑल रिएक्शन। समझ में आया कि अगर ऐसा दिया गया है कि एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, एक रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, तो हमें उस ऑक्सीडेशन वाले को पहले रिडक्शन में कन्वर्ट करना है। रिडक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसका रिडक्शन होगा किसका ऑक्सीडेशन होगा। हमने ज्यादा वैल्यू का रिडक्शन, कम वैल्यू का ऑक्सीडेशन, फिर ज्यादा वाला कैथोड पे, कम वाला एनोड पे, तो ये रिएक्शन कैथोड पे, ये रिएक्शन एनोड पे। तो रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो ध्यान से हमने निकाल लिया, एक रिएक्शन कैथोड पे, एक रिएक्शन एनोड पे। तो ये रिएक्शन ऊपर वाला किस पे होगा, कैथोड पे, ये रिएक्शन किस पे होगा, एनोड पे। ईएमएफ की अगर हम बात करें तो ईएमएफ होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड ये रहा प्लस 0.80 माइनस 0.44, तो 0.80 प्लस 0.44, तो ये हमारा सेल का पोटेंशियल आ गया। ठीक है बेटा, ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ध्यान रखना है कि सेल का ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव आता है तो सेल में कहीं ना कहीं या तो कैलकुलेशन में गलती है, और हमें विश्वास है कि हमारा कैलकुलेशन सही है, तो हमारे सेल की कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है। तो आज का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोगों का एक बार फिर से ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।